बांदा रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार व अव्यवस्था चरम पर। बिना डॉक्टरों और स्टाफ के राम भरोसे चल रहा अस्पताल राजकीय रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज इन दिनों चिकित्सा सेवा का केंद्र कम और प्रशासनिक अनियमितताओं व भ्रष्टाचार का अड्डा अधिक बन चुका है। अस्पताल की मुख्य व्यवस्थाएं पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी हैं और मरीज भगवान भरोसे इलाज कराने को मजबूर हैं। मेडिकल कॉलेज के ईएनटी विभाग के एचओडी जितेंद्र यादव और सर्जरी विभाग के एचओडी कुलदीप लंबे समय से अपनी ड्यूटी से नदारद रहते हैं। यही हाल मेडिकल कॉलेज की फार्मेसी का भी है, जहां तैनात आधा स्थायी स्टाफ कभी ड्यूटी पर पहुंचता ही नहीं। मेडिकल कॉलेज में होने वाली पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी जांचों की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मरीजों को दी जाने वाली जांच रिपोर्टों पर स्थायी लैब टेक्नीशियन के हस्ताक्षर तक नहीं होते। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब स्थायी तकनीकी स्टाफ अस्पताल आ ही नहीं रहा है, तो मरीजों की गंभीर जांचें आखिर किसके भरोसे की जा रही हैं? सरकार द्वारा मुफ्त इलाज और दवाओं के दावों के बीच यहां सर्जरी कराने आने वाले मरीजों से ऑपरेशन से पहले ही 25 से 30 हजार रुपये तक की दवाएं और चिकित्सा सामान बाहर से मंगवाया जाता है। गरीब मरीज मजबूरी में कर्ज लेकर बाहर के मेडिकल स्टोरों से सामान खरीदने को विवश हैं। स्थानांतरण नीति की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए डॉक्टर मुकेश बंसल पिछले 11 सालों से इसी मेडिकल कॉलेज में जमे हुए हैं, जबकि सरकारी नीति के तहत किसी भी अधिकारी की तैनाती 3 से अधिकतम 5 वर्ष ही हो सकती है। इतना ही नहीं, आउटसोर्सिंग, सुरक्षा और सफाई व्यवस्था जैसे दर्जन भर से अधिक महत्वपूर्ण व बजट आवंटित प्रभार भी इन्हीं के पास हैं। अस्पताल के मुख्य प्रशासनिक पद पर भी अनिश्चितता बनी हुई है। कार्यवाहक प्रिंसिपल डॉक्टर सुनील कौशल भी पिछले 3.5 सालों से कुर्सी पर बने हुए हैं। अस्पताल में व्याप्त इस संगठित भ्रष्टाचार और मनमानी के कारण दूर दराज से आने वाले मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय प्रशासन और शासन स्तर पर अब तक कोई सख्त कदम न उठाए जाने से कॉलेज प्रशासन के हौसले बुलंद हैं। कितना सामान मंगाया है बाहर से? कितने का मंगाया था? पर्चा बना के दिया था उन्होंने। हम 24,600 का पेमेंट। कहाँ से खरीदा है? मेडिकल बाहर कौन से मेडिकल से? सचिन मेडिकल से। अच्छा, पर्चा दिखा सकते हैं आप? क्या नाम है आपका? बाबूलाल। आपके मरीज का क्या नाम है? कल्लू। कहे का ऑपरेशन होना? पेशाब नली। अच्छा, पेशाब की नली में गांठ है। अच्छा, तो बाहर से दवाई मंगवाई है क्या? हाँ, बाहर से दवाई मंगवाई। कितने की? कितनी की आई है? 24,600 की। क्या क्या सामान लाए हैं बाहर से? ये रखा है जो सामान है। अच्छा, कट कर दो। क्या नाम है भैया आपका? राजेश कुमार। कहाँ से आए हो? मौदहा से आए हो। किस डॉक्टर को दिखाया है? डॉक्टर अनूप कुमार सिंह। क्या तकलीफ है? सामने गांठ की बच्चे के, तो उसी का ऑपरेशन करवाना था। तो बाहर से दवाई लेने आए हो? हाँ, बाहर से लिख के दिया डॉक्टर साहब ने, नहीं लिख के दिया, स्टाफ के वही लिख के दिया है। कितने की पड़ी दवाएं? 1900 की। 1900 की दवाएं है? जी। अंदर नहीं मिली क्या दवा? अंदर के लिए नहीं लिखा है। अच्छा, बाहर से लेना पड़ा। ठीक। में तमाम अनियमितताओं की शिकायतें आ रही थी, मरीज परेशान थे, उस पर क्या शासन प्रशासन ने कुछ किया है क्या? कुछ स्रोतों से खबर आई कि कुछ डॉक्टर बाहर की दवा लिख रहे हैं। इसी संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी महोदय द्वारा एडीएम न्यायिक को मुझे भेजा था मौके पर, तो मेरे द्वारा जांच की गई थी और फिर प्रिंसिपल जो है रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को निर्देशित जिलाधिकारी महोदय द्वारा किया गया है कि भविष्य में कोई ऐसी पुनरावृत्ति न हो, कोई ऐसा तथ्य न आवे कि उन पर कार्रवाई करना पड़े। किसी तरह की जांच भी चल रही है क्या सर? जांच अभी तो ऐसा नहीं, लेकिन अगर जो आप लोगों द्वारा तथ्य संज्ञान में लाया है उसका परीक्षण किया जा रहा है। अगर तथ्य सही पाए जाएंगे तब उसके बाद आगे उसी आधार पर कार्रवाई। ठीक।